हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। बट हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं सड़ा हुआ चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले की रीडिंग, ठीक है, शुगर कोटिंग वाली, आई एम सॉरी, ये रीडिंग यही बंद कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे बस का सच सुनाना है। मैं आपको झूठ मूठ नहीं सुना पाऊंगी। जो मेरे कार्ड्स में आएगा मैं वही आपको बताऊंगी। सीधी सी बात, नो बकवास। क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि आप लोग एक अच्छी से अच्छी रीडिंग, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर रीडिंग बनाई होती है, उसको नहीं देखना पसंद करते, बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट। मैंने भी ये चीज़ खोजबीन की है कि आखिर चाहते क्या है आप लोग। मैंने एक रीडर की, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने उनका वीडियो देखा था, नाइट थॉट के बारे में था उनका। एंड नाइट थॉट में इंसान बहुत सी चीज़ें सोचता है अपने पर्सन के बारे में। वो उसको जज्बातों के बारे में सोचता है, उसके प्यार के बारे में सोचता है, उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचता है, उसके लिए बहुत कुछ सोचता है। लेकिन जब मैं उनकी रीडिंग देखी थी उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ थे, और उस को जब मैं सुन रही थी मैंने कहा चलो देखें कैसे क्या बोल रही हैं ये इनकी रीडिंग में। एंड आई फाइंड आउट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अश्लील साहित्य पढ़ रही हैं बैठ के और लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। भाई ऐसा है कि तुम कोई पॉर्न स्टार नहीं हो। तुम्हारा जो पर्सन है ना वो एक नॉर्मल इंसान है। तुम भी नॉर्मली अच्छे परिवार से आते हो। तो ये फालतू की चीज़ें तुम कैसे सोच सकते हो अपने लिए कि मेरा पर्सन ऐसा सोच रहा होगा? इतनी गंदी सोच तुम लोगों की कैसे हो सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आता। खैर, मैं नहीं जानती हूँ ऐसा। मैं सिर्फ दिल की रीडिंग करती हूँ। जो दिल होता है ना, दिल, क्योंकि जो इंसान दिमाग से चलता है ना वो आपको ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ देगा, और तुमको ऐसे ऐसे घूम के छोड़ना छूटना है तो बात अलग है। फिर जाओ वो वाली शाहिद वाली रीडिंग देखो। यहाँ तो देखो, सच सुनाया जाएगा। सच कड़वा हो सकता है, हंटर की तरह भी पड़ सकता है, लेकिन वही सच आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होता है। ये जानने के लिए ज़रूरी होता है कि आखिर कोई पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा। मैंने सुबह एक रीडिंग डाली है आज, और उस रीडिंग को मैं लंबी लंबी रीडिंग भी नहीं डालती कि तुम परेशान हो जाओ। बस एक छोटा सा रीडिंग होता है, और उस रीडिंग में स्पेसिफिक बातें होती है। वो रीडिंग पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए क्योंकि लोगों को वो नहीं सुनना है। दे डोंट वांट टू लिसन। भाई कमिटमेंट, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी वही रीडिंग आपके लिए आएगी, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, वो वाली चीज़ें कुछ कुछ तो वहाँ पर आपके लिए होगा। तो मेरा तो बहुत बड़ा आप लोगों से ये आर्ग्यूमेंट है कि ये रियली बहुत बुरी बात है। यूट्यूब पर रीडिंग देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और बहुत ही गंदी बात है आप लोगों की, रियली बैड। जब आप एटीट्यूड ऐसा रखेंगे तो आपके साथ फिर क्या एटीट्यूड होगा? ये मिरर होता है, मिरर। जो आप सोचते हैं ना दूसरों के लिए, वैसा ही आपके साथ होने लगता है। अगर आप किसी के खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हो तो आपके लिए भी चीज़ें फेयर होती हैं। लेकिन आप किसी को दुख में देखकर खुश होते हो, और अगर खुशी में देख करके दुखी होते हो, तो फिर चीज़ें भी आपके लिए पलट जाती हैं। याद रखिएगा, लंबा बोल रही हूँ बट सच बोल रही हूँ। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आपके प्यार का हार क्यों होता है। ज़्यादातर लोग हारे हुए हैं यहाँ पर, और हारा हुआ इंसान सच जानना चाहेगा कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद ये प्यार हार क्यों जाता है, क्या हो जाता है इसको। चलो देख लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस क्वेश्चन के लिए आए हैं कि यहाँ पर जानना चाहते हैं कि जो प्यार होता है वो हारता क्यों है, वो पीछे क्यों चला जाता है, वो कितना ही शिद्दत से चाहे तब भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वो पर्सन वापस नहीं आ रहा है। चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, चाहे वो प्यार से बात करने के बाद भी वो पर्सन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तब भी कोई भी सिचुएशन है, ये रीडिंग में आना चाहिए। यहाँ पर है द मून का कार्ड। सबसे पहला मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कल मेरी तबीयत खराब थी एंड मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके बनाया जैसे तैसे, बट लोगों को इतना ज़्यादा क्वालिटी और मतलब सच, वो सच में यू पीपल आर रियली मीन। आई एम सो सॉरी बट यस यू आर मीन। 3 ऑफ कप्स, किसी ने उस रीडिंग को नहीं देखा। आई एम सो सॉरी बट दिस इज रियली बैड। आप लोग का बिहेवियर बड़ा गंदा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तुम लोगों को सिर्फ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तुम लोग रियलिटी से दूर भागते हो। द स्टार एक्चुअली, तो भागो, मुझे क्या करना। खैर, तो यहाँ पर जो रीडिंग में आपके लिए पर्सन का जो आया है,
चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्यों हार जाता है तुम्हारा प्यार? बड़ा प्यार करते हो, प्यार प्यार का गाना गाते हो, मैंने तुमको बहुत प्यार किया है, फलाना ढिमकाना, जो भी है ड्रामा तुम्हारा। लेकिन ये पर्सन या तो देखो नो कांटेक्ट में हो तब भी, या ये पर्सन के साथ आप बात करते हो, लेकिन ये पर्सन को आप में से कई सारे लोगों ने ये भी बोल दिया कि भाई तुमको मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहती हूँ, और तब भी, या इस पर्सन ने आपके साथ लगातार कई सारे साल तक एक कनेक्शन बना के रखा, उसके बाद भी इसने आपको छोड़ दिया। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा कि भाई साहब ऐसा हुआ क्या, और ये ऐसे कैसे ये पर्सन मुझे छोड़ करके चला गया। ये वाली सिचुएशन जो आपको लग रही है, तो वो ये जान के रखो कि ये पर्सन आपको प्यार तो करता था, इसने अपने दिल में बहुत सारी बातें भी छुपा के रखी थी, इसने इस रिश्ते को छुपा के रखा था अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने सभी लोगों से। अब इसको छुपा के रखने का इसका रीजन भी था, वो भी मैं बता रही हूँ। इसका रीजन यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपको तो महत्व दे ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने परिवार को भी महत्व दे रहा था। कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है और आप भी इंपॉर्टेंट है, और यही जो जगलिंग हो रही थी वही जगलिंग दिख रही थी, और वो जगलिंग की वजह से ये क्रोध में आ रहे थे, क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस नहीं रख पा रहे थे, आप इनसे जल्दी जल्दी जवाब चाहते थे। आप जितना जल्दी हो सके, आपको लग रहा था बस 2 महीने पहले 3 महीने पहले मिले तो फटाक से जल्दी से तो मुझे बताओ शादी वादी कब कर रहे हैं। तो इतना अर्जेंसी आपकी तरफ से था, बिकॉज आप एक सिक्योरिटी चाह रहे थे, आप एक सिक्योरिटी चाह रहे थे लाइफ में। आपको लग रहा था ठीक है, कम से कम तुम ये श्योरिटी तो दे दो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं। लेकिन देखो, जब आप किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं? हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने देखा कई लोग बर्थडे भी नहीं पूछते, मेरे पास रीडिंग के लाते हैं, उनको उनका जन्मदिन ही नहीं पता होता है, जबकि ये शुरुआत ही है। आप उसका नाम, उसका जन्मदिन तो पूछते हैं, एक नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा इतना होने के बाद आप लोग कोशिश करते, आप लोग जानने की कोशिश करते हो कि भाई मेरी इससे शादी होगी। भाई तुम्हें उसका जन्मदिन नहीं पता, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? वो क्लैरिटी इतनी इस लेवल तक पे भी नहीं है आपकी। उतावलापन तो देखिए आपका, शादी करने जा रहे हैं या शादी करना चाहते हैं। पहले नंबर, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब आप उससे कनेक्ट हो रहे होते हो, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसकी पसंद नापसंद, उसकी बाउंड्रीज, उसके बारे में। ये नहीं कि हाँ इसका नाम ये है, ये मेरी कास्ट का है, ये देखते कई लोग, और ये देखने में ठीक ठाक लग रहा है, हाँ मैं चला लूंगा चला लूंगी इसके साथ, एंड दैट्स इट। आप उसके आगे कुछ नहीं जानना चाहते, और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप फोर्स कर रहे होते हो अपनी तरफ आने के लिए। आप चाहते हो कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। ये एक तरह की जबरदस्ती, और ये वो जबरदस्ती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। और यही चीज यहाँ पे दिख रही होती है कि ये पर्सन आपके साथ पहले तो थोड़ा सा दबाव फील करते हैं, मून का कार्ड है, आपका प्यार फील करते हैं, बट वो फीलिंग उसको ना एक अजीब सी लगने लगती है। हर समय तुमको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तुम उसको एक प्रेशर देने लगते हो, तुम उस पर अधिकार समझने लगते हो, तुम कहीं ना कहीं प्यार समझने लगते हो उसका। अब उसके दिमाग में हो सकता है ये एक चीज चल रही होती है कि देखो मैं, अब मेरी फैमिली जिसके साथ वो पूरे बचपन से रहा है वो इंसान, ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या वो उनमें से किसी से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से, अपने फादर से, कहीं ना कहीं। तो जब भी शादी की बात आती है, वो इंसान वो वाली बात सोचता है, वो उसके बारे में ज्यादा सोच रहा होता है, ठीक है। अब आप किसी शादीशुदा इंसान से शादी के बाद प्यार कर रहे हैं, तो वहां तो मदर फादर नहीं आएंगे, वहां पर ये सिचुएशन नहीं आएगी आपके लिए। वहां दूसरी सिचुएशन आती है कि आप प्रेशराइज कर रहे हो चीजों को। ये प्रेशर किसी भी तरीके का तुम्हारे लिए घातक होता है, याद रखना। प्यार में कभी भी प्रेशर नहीं वर्क करता है, हमेशा याद है, ब्लूमिंग। आपको याद रखना है ये चीज को। ये पर्सन भी फिर थोड़ा सा अपनी तलवार निकाल ली उन्होंने कि भाई ऐसा थोड़ी ना हो, तुम 4 दिन पहले आए हो और तुम मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो, और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो चीजों को अपने हिसाब से करने के लिए। वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो आपसे डिस्टेंस में चले जाते। ये डिस्टेंस क्यों होती है? ये डिस्टेंस 2 तरीके से होती है, या तो एक, अगर वो आपकी तरफ आ जाते हैं तो आपको खुशी होती है, अगर ये आपकी तरफ नहीं आते हैं तो आपको दुख होता है। अब ये 2 चीजें होती है इसमें। आप कहेंगे ये बहुत अच्छा पर्सन है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, देखो इसने मेरे को चूज करा, इसने पूरी दुनिया के सामने मुझे चुना है, तो ये लॉयल है, तो ये ऑनेस्ट है। अगर उसने अपनी फैमिली को चुना है तो वो लॉयल और ऑनेस्ट नहीं रहता है। वही दोगलापन कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से भी होता है कि अगर वो उनके
चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं तो वो अच्छे हैं, सामाजिक रूप से भी अच्छे हैं। लेकिन अगर वो अपने बारे में बता देते कि मुझे एक फला फला लड़का है या लड़की है, उससे प्यार है, उससे शादी करना है, तो वो पूरी दुनिया, समाज, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाते हैं, अगर चाहे उनकी शादी हो जाए तो भी, क्योंकि उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। उनको लगता है ये बिगड़ा हुआ इंसान है, उस पर टैग लग जाता है। मतलब आप ये समझ के रखो कि चाहे उसने अपनी ही कास्ट, अपनी ही सब कुछ सारी चीज़ों को दिखे, लेकिन चूंकि वो उसकी पसंद है, उस पर वो टैग लग जाएगा, ये बिगड़ा हुआ, उससे कट ऑफ होना शुरू कर देंगे। भले ही आपको वो प्यार दिखाएंगे, आपकी फैमिली के अलावा आपके रिलेटिव्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, मिंगल नहीं कराएंगे अपने बच्चों से, तो आपको बहुत दूर रखेंगे। क्योंकि और आपका जिक्र भी अगर आएगा और वो खुश हो कि कोई कहेगा देखो कितना अच्छा था, उनके पेरेंट्स मान के, वो उसको बिल्कुल डिनायल मोड पर डाल देंगे, क्योंकि उनके लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि आप अपने पर्सन से ये बात जरूर जानें कि वो चाहते क्या है, वो किस चीज़ की चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कभी कभी तुम ऐसे इंसान के साथ फंस जाते हो जहां पर ऐसे कनेक्शन हो रहे होते हैं, जहां पर ऐसी चीज़ें हो रही होती है कि आप अपने पर्सन के, अपने कनेक्शन के बारे में सोच रहे होते हो और वो पर्सन किसी और के बारे में सोच रहा है, वो पर्सन किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, तो जब हम किसी और चीज़ के को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, तो हम पूरी दुनिया से लड़ रहे होते हैं। वो इंसान पूरी दुनिया से लड़ के आपके पास आ रहा होता है, वो इंसान नहीं होता, वो देवी देवता होता है, समझ लो आप। क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस शादी के बाद भी नहीं मिलता, वो इसको एक्सेप्टेंस आपसे शादी के बाद आपके घर में नहीं मिलता। आपके खुद के घर में भी लोग उसे हे दृष्टि से देखते हैं, आपको भी हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप लोग अच्छे नहीं हैं। आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को पाखंड के रूप में एक्सेप्ट करा और उसको ग्लोरीफाई करें। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उस चीज़ को फॉलो करें, कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे वो चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल मरता ना करता वाली सिचुएशन में जाएंगे तभी वो चीज़ को फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये जस्टिस देना चाहते हैं अपने हिसाब से, सामाजिक रूप से। तो जब भी आप ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी कि वो दे क्या रहा है, किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। ज्यादातर हम लोग ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। अब वो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगा, जाहिर सी बात है, उसे पता है चाहे वो तुम्हें कितना ही प्यार करता होगा, लेकिन वो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि वो उस इग्नोरेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो उस इग्नोरेंस के बारे में वो अपने आप को देख ही नहीं पाता है। वो तो जय जयकार में विश्वास रखता है कि हम जहाँ से गुजरे तो लोग कहें वाह क्या बात है, देखो कितना इन्होंने बढ़िया जॉब कर रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, फलाना ढिमकाना, और उसमें एक दाग नहीं होना चाहिए, एक दाग किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके का। और उनको जब ये चीज़ लगती है ना कि तुम उसकी लाइफ में दाग की तरह हो सकते हो, वो तुमको उठा के पार फेंकता है। ये बहुत बड़ा सच है। वो तुमसे डिस्टेंस में चला जाता है, इसलिए नहीं चला जाता है। ये होता ना कई लोग कि मेरा बहुत अच्छा पर्सन था, बड़ा प्यार करता था, बट उसकी फैमिली ने उसे प्रेशराइज किया तो शादी हो गई, अब वो चला गया है। प्रेशराइज वाली बात तब आती जब उसको पता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा, उनके आगे मैं नहीं चलाने वाला हूँ। तो वहां तक चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत क्या है, ये शुरू में ही तुम लोग अगर बातें कर लो, स्टार्टिंग फेज में ही तुम अपनी ये क्लैरिटी इसके साथ ले आओ कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम किस तरीके की थॉट प्रोसेस में जीते हो। तो तुमको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इंसान अपने आप ही वो क्लियरिटी दे देगा, वो इंसान अपने आप ही आपको क्लियर लगने लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन जो है आपके लिए नहीं बल्कि थर्ड पार्टी के लिए जी रहा है, आपके लिए नहीं बल्कि थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। और वो वाली सिचुएशन आपको बहुत क्लियरली दिखाई देती रहेगी। ठीक है, अब आप ऐसी सिचुएशन में आप खुद समझदारी से निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन के साथ जा रहे हैं। क्या आपको ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं चाहिए है, जो आपको नहीं, बल्कि क्योंकि तुम तो अंधे हो, दिमाग के पैदल हो, तुम नहीं सोच रहे अपने फैमिली परिवार के बारे में, तुम्हारा तो है दिमाग खराब, तुमको लगता है ये इंसान और मैं हूं, बस इतना ही, ये मिल जाए। तुम्हारी तरह क्रांतिकारी नहीं है ये पर्सन, वो पुरानी पिछड़ी सोच का इंसान है। अच्छा, पुरानी पिछड़ी सोच का भी नहीं कहूंगी मैं, क्यों नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हम अपने बहुत पूर्वजों की तरफ जाएं, अगर हम कई पुरखों की तरफ जाएं, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान के युग में भी जाएं और उसके बाद भी, तो वहां क्या होता था, वहां होते थे स्वयंवर, स्वयंवर होते थे। तो खुद से वर चूज किया जाता था, तो प्रेशर कभी नहीं था। वो तो फिर बाद में क्या हुआ कि कई तरीके के लोग, जो धर्म, जाति विजाति, ये सारी चीजें हुई हैं, तो फिर उसको मिक्स ना हो इसके लिए फिर
केवल परिवार के लोग निर्णय लेने लगे कि वो स्वयं से ये निर्णय लेंगे। पहले ये चीज़ नहीं थी, तो मतलब एक स्वच्छंदता थी और कोई भी किसी का भी चुनाव कर सकते थे, एक ही चीज़ थी, एक ही तरीके की चीज़ें थी। अभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया अपनी अपनी मान्यताओं में, अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों में, चीज़ों में, तो वो एक अलग तरह से उसको देखा जाता है। इसलिए वो सारी चीज़ों को हाथ की बागडोर भगवान ने जब जो लोगों को दी थी, वो लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, यानी पेरेंट्स ने अपने हाथ में ले ली। तो वो सुख दुख वाला जो सिचुएशन है वो उसको उस हिसाब से देखते कि भाई ये मेरा बच्चा कैसे आगे जाके रहेगा सही से, वो ये सोचते हैं। वो तुम्हारे वो प्यार व्यार में नहीं पड़ते। उनको उनका सच ये है कि प्यार तो कुछ समय का होता है। पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा, ये प्यार 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर दिक्कत होगी तुम्हें। फिर तुम दूसरों को देखोगे कि उसने गाड़ी खरीद ली, हम नहीं खरीद पा रहे, उसने ये कर लिया, हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीज़ अब मिल गई है। आपको भी पता है जो चीज़ आपको मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो जब तक नहीं मिल रही तब तक फड़फड़ है, शादी हो गई तुम्हारी, फड़फड़ाहट कम हो गई 1 साल 2 साल में। अब तुम्हें लगेगा कि पैसा नहीं है हमारे पास, और फिर जो तुम्हारा रोना शुरू होगा वो उसको रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये तुम ये वाली रोना रो, ये तुम्हारे भाई बहन आज अच्छा कुछ कर रहे हो, तुम कहीं रो रहे हो कोने में क्योंकि तुमने एक गलत डिसीजन लिया था। वो ये सोचते हैं, उनका सोचने का पैटर्न ये है। तो अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कहीं ना कुछ चीज़ों को साबित करने की भी जरूरत होती है। अगर आप चीज़ों को साबित कर लेते हो, चीज़ों को आप प्रूव कर देते हो कि हम सही हैं और उस पर हार्ड वर्क करते हो, जीवन ऐसा नहीं है कि आसानी से चल देगा, हार्ड करना पड़ता है वर्क, तभी जाके चीज़ें मिलती हैं। तो हार्ड वर्क जब आप करते हैं चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। तो उसका वेट आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।